Hello everyone, my name is Son Singh Sarangdeot. I welcome you all on my YouTube channel Social Wisdom JBN. आज फिर हमारी मुलाकात हुई है एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, इंडिया की साइज़ और लोकेशन के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस पूरे वीडियो के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर मैं कवर करूँगा और इसमें अपन देखिए कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हैं। स्टार्ट करेंगे अपन लोकेशन से कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है। देखिए, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की लोकेशन पता करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होना ज़रूरी है और यहाँ पर जो टूल्स हैं वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो पहले हम इनको जानते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, फिर अपन आगे बात करेंगे। देखिए, इसमें शुरुआत करेंगे अपन लैटिट्यूड से। पहली चीज़ तो ये कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही चीज़ें क्या होती है, हमारे ग्लोब के ऊपर इमेजिनरी लाइंस होती है ना। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको हमने क्रिएट कर रखा है हमारे कन्वीनियंस के लिए और इन लाइन के यूजेज़ आप एक तो टाइम बता सकते हैं और एक लोकेशन बता सकते हैं। ये दोनों ही इसके यूजेज़ हैं। देखिए, पूरे ग्लोब के ऊपर इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी लाइंस आपको दो तरह की दिख रही है यहाँ पर, है ना। अब देखिए, इसमें ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है? दरअसल ये है लैटिट्यूड्स। और फिर ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, ये सर्कल्स क्या हैं? लॉन्गिट्यूड्स। और ये सर्कल्स कहाँ से पास होते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास होते हैं। क्लियर? यहाँ पर ये भी सर्कल्स हैं, है ना। और इन लाइन्स को अपन लैटिट्यूड्स बोलते हैं और इन लाइन्स को अपन क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। फिर इनके नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स में देखिए, लैटिट्यूड्स कितने हैं टोटल? लैटिट्यूड्स के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ आपको 90 लैटिट्यूड्स मिलते हैं। इसके साउथ में भी आपको 90 लैटिट्यूड्स मिलते हैं। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री आप इसमें ऐड करेंगे तो 180 होता है। 180 के अंदर अपने को एक और ऐड करना है 0 डिग्री। तो टोटल लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी है? 181 डिग्री। इफ़ यू टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड देन ये टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? 360 होता है। तो हमारे पूरे ग्लोब को अपन ने 360 डिग्रीज़ में इसमें डिवाइड कर रखा है। तो लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं टोटल? 360। अब आगे बात करते हैं कि हमारा इंडिया यहाँ पर कौन से हेमिस्फीयर में आता है। पहले अपन वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अपन इंडिया का लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट देखेंगे। देखिए, अगर अपन 0 डिग्री इक्वेटर को देखें तो यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर क्या करता है? पूरे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो इसके साउथ वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। अगर अपन देखें कि ये जो लाइन है बीच वाली, इसको अपन प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये प्राइम मेरिडियन क्या करेगा? अगेन अगर इसको अपन कंसिडर करें तो ये भी वर्ल्ड को वापस ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इन 2 पार्ट में ये वाला जो पार्ट है ना, इसको अपन वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और इसके इस तरफ वाला पार्ट मीन्स इसको अपन क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया, रही बात इंडिया कहाँ यहाँ पर जो है लोकेट करता है, कहाँ सिचुएटेड है? तो इंडिया यहाँ लोकेटेड है और इंडिया किस में आ रहा है? यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आ रहा है। किस में आ रहा है इंडिया? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आ रहा है। अब अगर अपन आगे बढ़ें कि इंडिया का लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है, पहली चीज़ मैं फिर से समझाना चाहूँगा आपको। जैसे अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया इन 2 पॉइंट के बीच में लोकेटेड है। तो ये पॉइंट कौन से हो जाएंगे? साउथ और नॉर्थ, इनके बीच में इंडिया एक्सटेंडेड है। साथ ही साथ 2 पॉइंट और लेंगे अपन, ये वाले जिसमें ये वेस्टर्न पॉइंट है और ये ईस्टर्न पॉइंट है। इन दोनों के बीच में इंडिया क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है। इस तरह से कोई भी कंट्री आप ले लें, उसके नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, उसके बीच में वो कंट्री क्या करती है? एक्सटेंड करती है। इस तरह से अपन अगर इंडिया का देखें, इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये आपके इंडिया के लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट हुए। इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, रफली आप अगर देखें तो लैटिट्यूडिनल डिफरेंस और लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस यहाँ पर कितना आता है? लगभग 30 डिग्री आता है। ये 30 डिग्री की वजह से यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट और पढ़ने को मिलता है अपने को, और वो पॉइंट क्या है मैं आपको बताऊँगा। देखिए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 आवर। अब ये 2 आवर कैसे आता है उसको अपन यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इसको देखने के लिए अपने को यहाँ आना पड़ेगा।
ये जो टाइम लेग अपन देखते हैं, मीन्स डिफरेंस देखते हैं 2 घंटे का, वो कैसे आता है? तो आपने ये ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, मतलब कि अगर आप 1 डिग्री चलेंगे तो आपको 4 मिनट का डिफरेंस मिलेगा। अब जैसे अपन ईस्ट में बात करें तो ईस्ट का कोई पर्सन जो यहाँ बैठा हुआ है और वेस्ट में जो पर्सन कोई यहाँ बैठा हुआ है, इन दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना होगा? 2 आवर। अब ये आता कैसे है? हमने बात किया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। क्वेश्चन ये आता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट कैसे आता है? इसको भी अपन देखेंगे। देखिए 24 आवर है, टोटल कितने आवर हैं? 24 मीन्स 360 डिग्रीज के अकॉर्डिंग तो टोटल आवर्स कितने हो रहे हैं? 24 आवर हो रहे हैं। तो 24 आवर को क्या करना है? डिवाइड करना है 360 से। अब यहाँ पर 24 आवर को अपन क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से आप इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 360। तो ये यहाँ से अपन जो है अगर देखें तो फाइनली सॉल्व होने के बाद अपने पास कितना आएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। अब टोटल जो हमारे पास एक्सटेंट था, है ना, ये वाला, तो वो कितना था? 30 डिग्री था। तो 30 डिग्री को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 मिनट से। तो टोटल मिनट्स कितने आएंगे आपके पास? 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल जो आपके लाइंस हैं या फिर लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं? ये टाइम शो करते हैं, है ना, टाइम दिखाते हैं। और अगर अपन लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये डे एंड नाइट के बीच में जो ड्यूरेशन होता है ना, उसको शो करते हैं। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है फैक्ट। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया से पास होता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करेगा? इंडिया को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। और इसके साउथ वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। अब ये इसमें फैक्ट क्या है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये आपके 8 इंडियन स्टेट्स से पास होता है। 8 इंडियन स्टेट्स कौन कौन से? जैसे इसमें फर्स्ट आता है गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड फाइनली मिजोरम, है ना। तो ये आपके 8 इंडियन स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक एडिशनल फैक्ट अपने को ये पता जो है रहे कि 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या करेगा यहाँ पर, उसके लिए भी अपने को एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, तो वो अपने को ध्यान में रहे कि 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया क्या करना शुरू करता है? नैरो करना शुरू करता है। इंडिया नैरो होना शुरू होता है, मीन्स इंडिया बिगिंस टू टेपर फ्रॉम 22 डिग्री नॉर्थ, मीन्स 22 डिग्री नॉर्थ के साउथ से इंडिया यहाँ पर नैरो होना शुरू होता है। इसके साथ साथ अगर अपन एक लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करें तो वो आपका लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और ये जो लॉन्गिट्यूड है इसको अपन क्या कंसिडर करते हैं? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। मीन्स इस लाइन के अलोंग जो टाइम है उसको अपन क्या कंसिडर करते हैं? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। अब ये जो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होती है। ये लाइन यहाँ पर 5 इंडियन स्टेट से पास होती है। फर्स्ट यहाँ पर आता है यूपी, एमपी, देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो 5 डिफरेंट इंडियन स्टेट से ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर ये जो लॉन्गिट्यूड है वो पास होता है। अब अपने को ये ध्यान में रखना है कि ये जो लाइन है वो इंडिया के लगभग बीच से पास होती है ना। और इसका रीज़न क्या है कि अपन ने इसको क्यों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर कर रखा है? उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमने देखा कि इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है? 2 आवर का। और 2 आवर का डिफरेंस है, तो अब अगर अपन इस लाइन को यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, ये इस टाइम को अगर अपन इंडिया का मेन टाइम मान लेंगे तो यहाँ के जो लोग होंगे वो 2 घंटे पीछे चल रहे होंगे। यही सिचुएशन यहाँ के पॉइंट के लिए। अगर यहाँ पर जो टाइम चल रहा है उस टाइम को अगर इंडिया का अपन स्टैंडर्ड टाइम मान लें तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर एक एवरेज लेते हैं अपन। ऐसी लाइन जो इंडिया के बीच से पास होती है उसी को अपन क्या मानते हैं? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करें कि क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए एक तो लैटिट्यूड्स पर बनता है, दूसरा लॉन्गिट्यूड्स पर बनता है कि विच इज़ द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, विच इज़ द नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, विच इज़ द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया एंड विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो ये आप इनके आंसर दे सकते हैं, सेपरेट देना है आपको। और फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछे कि इंडियन
यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट और इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंडिया के नदर्न मोस्ट पॉइंट को बताएं, इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को बताएं, इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को बताएं। मैं अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात नहीं कर रहा, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा जो एक्सट्रीम लेवल पर हैं, एक्सट्रीम प्लेसेस पर हैं इंडिया के 4th डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी। लेकिन क्वेश्चन आपको उलझा सकता है, वो कैसे उलझाएगा? देखिए नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक कंटिन्यूस स्ट्रेच है इंडिया का, ये आता है आपका मेनलैंड के अंदर। सिमिलरली वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो कंटिन्यूस स्ट्रेच है वो आपका किस में आएगा? इंडिया के मेनलैंड के अंदर। बट अगर अपन अंडमान एंड निकोबार प्लस यहाँ पर लक्षद्वीप को भी ऐड कर लें तो ये फिर किस में आएंगे? इंडियन यूनियन के अंदर आएंगे, है ना। तो क्वेश्चन सेपरेटली पूछते हैं, बट कंफ्यूज बच्चे ऐसे होते हैं कि ये इंडियन यूनियन का पूछ लेंगे तो आप इसको इंडियन मेनलैंड का आंसर दे देंगे, मेनलैंड का पूछ लिया तो आप इसको यूनियन का दे देंगे। ऐसा नहीं करना है अपने को। अगर आपसे पूछे कि यूनियन, इंडियन यूनियन का लास्ट पॉइंट क्या है, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार के सदर्न मोस्ट टिप पर है। और ये इंदिरा पॉइंट के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, फैक्ट ध्यान रखें कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसके अंदर ये सबमर्ज हो गया था। इंडियन मेनलैंड की अगर बात करें तो इंडियन मेनलैंड का जो साउथ पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन मेनलैंड का, तो वो क्या होगा आपका? कन्याकुमारी। इंडियन मेनलैंड का नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा? इंदिरा कॉल। इंडियन मेनलैंड का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा? किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और इंडियन मेनलैंड का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा? गुआरमोती, जो कि कच्छ में है। तो ये आपके एक्सट्रीम एजेस हैं या फिर प्लेसेस हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए ये तो हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात कर ली है। अपन आगे बढ़ें और आगे हमें देखना होगा कि इंडिया की साइज़ क्या है। इंडिया की साइज़ मीन्स इंडिया का एरिया। इंडिया का एरिया कितना है? दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का एरिया है, साइज़ है। इस साइज़ के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, वो अपन 1 बाय 1 करके यहाँ पर बात करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए इंडिया के इस एरिया को अपन क्या करते हैं? वर्ल्ड के एरिया से कंपेयर करते हैं। तो वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया है। इसका परसेंटेज अगर हमारा इंडिया का अपन देखें कि इंडिया का कितना परसेंट है, तो इंडिया का परसेंटेज कितना है वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का? 2.4%। ध्यान रखिएगा। अगर अपन एरिया वाइज देखें तो हमारी कंट्री का जो प्लेस है वो 7th प्लेस है। मीन्स हमारी कंट्री 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन दी वर्ल्ड। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं एरिया वाइज? तो फर्स्ट कंट्री इसमें क्या आती है? रशिया। रशिया के बाद आप इसमें कनाडा ध्यान रखें, कनाडा के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद इसमें चाइना है, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड फाइनली इंडिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे अपन? सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। याद करने का बड़ा आसान तरीका है। देखिए याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, कैसे कैसे याद रखेंगे अपन। रशिया में रुक याद रखना है, रू। कनाडा में क, रुक, उषा, चाय, बिस्किट ले और इधरा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रुक, उषा, चाय, बिस्किट ले और इधरा। तो ये आपके ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। इंडिया की साइज़ में और कौन से पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखना है? इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, जो कि इंडिया की लैंड बाउंड्री है। इसमें कोस्टल बाउंड्री नहीं है ना। तो अब अपन बात करेंगे इसके अंदर कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है ना, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन के अंदर टोटल कोस्ट लाइन की बात करेंगे अपन, जिसमें अंडमान एंड निकोबार भी आते हैं, साथ साथ आपके लक्षद्वीप भी आइलैंड भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर अपन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर लें इंडिया की कोस्ट लाइन के अंदर, तो ये हमारे को कितना टोटल देगा? 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारे इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है। ना भूलें कि इसके अंदर दोनों आइलैंड्स भी इंक्लूडेड हैं। फिर अपन बात करते हैं आगे। टाइम लेग अपन ऑलरेडी देख चुके हैं सारा, कि इन दोनों के बीच में जो टाइम लेग वो कितना है? 2 आवर। और 2 आवर कैसे फाइंड आउट किया अपन ने, वो भी अपन इसमें बात कर चुके हैं। क्लियर है? और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 8 डिफरेंट इंडियन स्टेट से पास होती है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। इंडिया की साइज़ के अंदर आप ये चीज़ भी नोट रखें कि इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक की टोटल लेंथ कितनी है, जो कि ज़्यादा है ना। कितनी है? 3,214 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। और अगर अपन वेस्ट से ईस्ट के बीच की टोटल लेंथ को अगर देखें तो वो कितनी है आपके पास?
2933 किलोमीटर, ठीक है ना। अब इसमें कैसे याद रखेंगे, इसमें भी देखिए जब मैं देखता हूँ तो कई सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं इसके अंदर। ये वाली लेंथ इसको बता देंगे, इस वाली लेंथ को इसको बता देंगे, तो याद कैसे रखेंगे अपन, वो ध्यान रखिएगा। याद करने का भी इसमें एक तरीका है। भारत माता का पिक्चर आपने देखा होगा, भारत माता का जो इमेज है वो इमेज आपको इस तरह से दिखाई देता है। भारत माता का यहाँ पर जो है आप इस तरह से फ़ोटो देखते हैं, तो भारत माता ऐसे खड़े हैं, और भारत माता जो खड़े हैं उनकी लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये वाली लंबाई क्या होगी, कम होगी। तो भारत माता ऐसे खड़े हैं तो ये लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ये लंबाई क्या होगी, कम होगी। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो 3214 किलोमीटर तो ये आपके नॉर्थ टू साउथ लेंथ होगी टोटल, और ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट आपकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब अपन आगे बढ़ें तो देखिए एक छोटा सा फैक्ट मैं आप ऐड करूंगा कि 1947 से पहले इंडिया 2 पोर्शन में डिवाइडेड था। 2 पार्ट क्या क्या थे इसके। फर्स्ट पार्ट था यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स का, प्रिंसली स्टेट्स। सेकंड पार्ट यहाँ पर किसका था, प्रोविंसेस का, ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो रूलर थे वो लोकल रूलर थे, है ना, राजा महाराजा वगैरह हुआ करते थे। अब ये राजा महाराजा क्या करते थे, रूल करते थे, साथ ही साथ इनको ऑटोनॉमी मिली हुई थी, है ना। ये पूरी तरह से फ्री थे, बट हाँ कंप्लीटली फ्री नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पर सॉवरेंटी किसकी थी, ब्रिटिश की थी, है ना। मीन्स उनकी जो अथॉरिटी है वो हमेशा ब्रिटिश रहेंगे, लेकिन उनके अंडर में ये लोग ऑटोनॉमी इनको मिली हुई थी। तो ये आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं। दूसरी तरफ अगर अपन प्रोविंसेस की बात करें तो प्रोविंसेस को रूल करने वाले यहाँ पर कौन थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो डायरेक्टली रूल करते थे। क्लियर। तो ये आप थोड़ा सा इसमें एडिशनल फैक्ट ध्यान रखिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए और भी कुछ चीज़ें बाकी है इस पूरे इंडिया के मैप में। अब हमें जो जानना है कि इंडिया के नॉर्थ में, साउथ में, साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। इंडिया के नॉर्थ में आप लोग जानते हैं ये पूरा हिमालयन रीजन है ना। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्डेड माउंटेन इन दी नॉर्थ, है ना। और ये सेकंड चैप्टर के अंदर इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, उसके अंदर अपन जो हिमालयन रीजन है उसको अपन कंप्लीटली डिटेल से देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये पूरा आपका डेजर्ट इलाका है। ये आपका इंडियन जो आपका प्लेटू है, प्लेटू वाला रीजन, पेनिनसुला, ये पूरा आपका पेनिनसुला है। ये आपकी कोस्टल बाउंड्री है, ये आपके ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री और ये आपके वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री, है ना। वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। अब देखिए इसमें इंडिया के साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, इंडिया के साउथ ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, ध्यान रखिएगा। साथ साथ अपन ना भूलें कि इंडिया के अरेबियन सी के अंदर या फिर साउथ वेस्ट में नीचे की तरफ एक आइलैंड है जिसको अपन बोलते हैं लक्षद्वीप। उस तरफ बे ऑफ बंगाल में इंडिया के साउथ ईस्ट में एक आइलैंड है, वो कौन सा है आपका, अंडमान एंड निकोबार। इस लक्षद्वीप के साउथ में एक कंट्री है, वो कौन सी कंट्री है, मालदीव्स। और मालदीव्स के साथ साथ यहाँ पर इंडिया के साउथ में एक कंट्री और भी है, श्रीलंका। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि विच आर दी 2 आइलैंड कंट्रीज इन साउथ ऑफ इंडिया, है ना। तो ये इंडिया के साउथ में जो 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे कई बार गलतियाँ करते हैं, इसके क्या उनमें आंसर देते हैं लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आंसर कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत होता है। कंट्रीज़ पूछा है, आइलैंड कंट्रीज़ पूछी है, तो उसमें मालदीव्स एंड श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए श्रीलंका को हमारे इंडियन पॉलिटिकल मैप में हम लोग क्यों शो करते हैं, उसके पीछे बेसिकली एक रीज़न है कि जो मरीन लॉज हैं, उन मरीन लॉज के अंदर जो आपकी मरीन बाउंड्री है ना, उस मरीन बाउंड्री में अगर कोई यहाँ पर कोई कंट्री आती है तो उसको आपको शो करना ज़रूरी होता है। और वो जो बाउंड्री है वो लगभग कितनी है, 200 नॉटिकल माइल। तो 200 नॉटिकल माइल की बाउंड्री के अंदर अंदर अगर कोई कंट्री आ रही है तो उसको आप शो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन इंडिया के नेबर्स की। अगर बात करें अपन तो इंडिया के नेबर्स में देखिए, जैसे कि इस तरफ ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ वेस्ट, इसमें हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के ऊपर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से जो चाइना शुरू होता है, चाइना हमारे नॉर्थ में है ना, नॉर्थ। और इवन ये पूरा इलाका भी किसका है, यहाँ पर चाइना का है। तिब्बत जो है वो एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। फिर एक कंट्री है यहाँ पर नेपाल, फिर यहाँ पर भूटान आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर अपन ये पूरा ईस्ट वाला जो इलाका देखेंगे इसके अंदर, तो ईस्ट में आपका ये भूटान है, इस तरफ म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो ये आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हुई। इसके साथ साथ ये दोनों मैं आपको बता ही चुका हूँ। साउथ में हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो एक मालदीव्स है और दूसरा श्रीलंका है। अब इसमें देखिए अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रेजेंटली कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं।
इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। पहले 9 थी और अब ये 8 हो चुकी हैं। क्या रीज़न है अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। स्टेट्स पहले कितने थे? 29 थे, बट अभी 28 स्टेट्स हैं। उसका रीज़न क्या है? ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन था, स्टेटहुड इसकी हट चुकी है ना। ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। तो ये आपका जम्मू वाला रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ये, सेकंड आपकी लद्दाख हो जाएगी, थर्ड चंडीगढ़ हो जाएगा और फोर्थ आपके दिल्ली है ना। नंबर 5 पर आप इसको मान सकते हैं दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली। तो दमन एंड दीव अलग था, दादरा एंड नागर हवेली अलग था, बट इनको मर्ज कर सिंगल यूनियन टेरिटरी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन पुडुचेरी। तो ये पुडुचेरी है आपके, ये वाले जो भी रीजन्स हैं इसमें पुडुचेरी में आते हैं, है ना। साथ साथ आप इसमें लक्षद्वीप बताएंगे और इसमें अंडमान एंड निकोबार बताएंगे। तो टोटल यूनियन टेरिटरीज़ कितनी हो रही है आपकी? 8 यूनियन टेरिटरीज़ हो रही है। यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी टेरिटरीज़ होती है जो स्टेट नहीं बन सकती, इनका एरिया सफिशिएंट नहीं होता है और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट इनको क्या करती है? कंट्रोल और गवर्न करती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब इसमें अपने को एक छोटा सा इसमें टॉपिक बच रहा है, वो ये है कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट और इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से अपन कौन कौन सी कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं, है ना। वो आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इंडियन ओशन से निकलकर, मीन्स ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स जिसको बोलते हैं। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स किसको बोलेंगे? जो इंडियन ओशन से पास होते हैं। तो इंडियन ओशन से निकलकर मीन्स वेस्टर्न कोस्ट से हम लोग कौन कौन सी कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं? एक तो सारा ये वेस्ट एशिया है पूरा, फिर हम लोग इसी कोस्टल से अपन क्या करते हैं, कोस्ट लाइन से अपन पूरा अफ्रीका है ना। इसके साथ साथ अपन पूरे यूरोप से क्या करते हैं, इस कोस्ट लाइन से, इस कोस्टल बाउंड्री से अपन कनेक्ट करते हैं। ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री से अपन यहाँ पर ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया प्लस ईस्ट एशिया से अपन इसको कनेक्ट करते हैं। और देखिए इंडियन ओशन के अंदर जो हमारी लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना, और इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी वजह से आप जो कह सकते हैं कि इस ओशन का नाम क्या रखा हुआ है? इंडियन ओशन रखा हुआ है। तो इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा खास है, बिकॉज जो एरिया अपन यहाँ पर इंडियन ओशन में कवर करते हैं उतना एरिया इंडियन ओशन में किसी दूसरी कंट्री का नहीं है। इसलिए इंडिया की लोकेशन इंडियन ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा खास बन जाती है और इतनी खास है कि इस ओशन का नाम ही क्या रख दिया गया था? इंडियन ओशन। क्लियर? अब अपन इसमें और आगे डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पे क्या होता था, जैसे यूरोपियंस इंडिया में आए थे तो पूरा अफ्रीका टर्न करके आए थे वो, लेकिन एक स्वेज कैनाल है यहाँ पर, स्वेज कैनाल, जो कि 1869 में कंप्लीट हुई थी। 1859 में उसका काम शुरू हुआ था और 1869 में वो बनकर तैयार हो गई और फंक्शनल हो गई। और उसके फंक्शन में आने के बाद में जो यूरोप से इंडिया की जो डिस्टेंस थी वो पहले 19,000 किलोमीटर थी, जो 7,000 किलोमीटर कम हो गई। तो इतनी डिस्टेंस रिड्यूस हो गई किसकी वजह से? स्वेज कैनाल की वजह से, जो कि 1869 में बनकर तैयार हो गई थी। तो ये तमाम चीज़ें आज हमने इस चैप्टर में डिस्कस की है और पूरा चैप्टर हमारा डिस्कस अपन कर चुके हैं, सारी चीज़ें अपन कवर की हैं इस लेक्चर के अंदर। इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मेनली अपन 5 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, समय निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्लस अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, सो दैट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुँचे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।